मैं आप लोगों को दोनों रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सबसे 82.7, इस 382.7 की वजह से आपसे मैं मिलूंगा दिल्ली कोर्ट में जब आप यहाँ घसीटते हुए आओगे। व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। आज हम 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला होगा माई स्टीरॉयड जर्नी, माई स्टीरॉयड साइकिल। दूसरा होगा माई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट विद साइड इफेक्ट्स। और तीसरा होगा कंट्रोवर्सी। तो भाई, वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा, आज तक आप लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट दिया है उसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी और से मेरे को मतलब नहीं है। आपने आज मेरे को यहाँ पर पहुँचाया है तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को एक्सप्लेन करना। पता नहीं कि आप लोगों में से किन लोगों को ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर पिछली वीडियो में मैंने देखा कि सब लोग नीचे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लिख रहे थे। मुझे पता है या तो वो छोटे छोटे बच्चे होंगे या वो लोग होंगे जो किसी की बात सुन के मैनिपुलेट हो जाते हैं। बट इस बहाने मैं सभी लोगों को अपना मैसेज पहुंचा दूंगा और शायद आप लोगों को इस चीज़ से कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कभी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाइयों कि मैंने बॉडी बिल्डिंग कब स्टार्ट करी प्रोफेशनली और स्टीरॉयड लेना कब स्टार्ट किया। 2021 से पहले 7 से 8 साल आप लोगों को पता होगा मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की है और मेरी बहुत अच्छी खासी बॉडी बन चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को है ना एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह compete करना है, क्योंकि मैं हमेशा बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ, जैसे आप देखते होगे रूनी कोलमैन को, फिल हीथ को, क्रिस बमस्टर्ड को। तो मैं भी ऐसे लोगों को देखता था कि अब मेरे को प्रोफेशनली जाना है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया उसके बाद मेरे को पता चला कि इसके लिए आपको इन पीईडीज को यूज़ करना पड़ेगा, जिनको हम स्टीरॉयड्स बोलते हैं। इनके बिना आप स्टेज पे खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद 2021 से मैंने अपने कोच को हायर किया, मैंने स्टीरॉयड लेना स्टार्ट किया और मैं इंडिया का शायद पहला इंसान हूँ जिसने खुलकर बोला कि हाँ भाइयों, मैंने स्टीरॉयड लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं compete करना चाहता हूँ। मैं अपने कभी ना कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं वो चीज़ देखकर मैंने compete करना स्टार्ट किया। और मैंने ये भी बताया कि अगर कोई आप लोगों को ये गाइड करता है कि वो नेचुरली compete करेगा किसी कंपटीशन में, एक अच्छे कंपटीशन में, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि नेचुरली हम वो लेवल अचीव कर ही नहीं सकते। हमारी बॉडी इतना कैपेबल ही नहीं है। इस चीज़ के लिए हमेशा आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया, सपोर्ट दिया, क्योंकि मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रहा हूँ आपसे। मैंने आज तक किसी भी स्टीरॉयड का नाम नहीं लिया, मैंने आज तक किसी को स्टीरॉयड रिकमेंड नहीं किए, मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोला कि आपको भी ये लेने चाहिए। हमेशा आप लोगों को इस तरीके से गाइड किया कि देखो भाई, मैं ये प्रोफेशनली कर रहा हूँ, मेरा ये करियर है। जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है जो हमारे इंडिया में, उनका एक करियर होता है तो उनको ये चीज़ लेनी ही पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्काई डाइव कर रहे हो, ठीक है, खतरा तो उसमें भी है, पर ये थोड़ी है कि किसी को स्काई डाइविंग करनी होगी वो छोड़ देगा। हर किसी का एक पैशन होता है, तो मेरा ये पैशन था। आप सब लोग भी जो जिम में जाते हो, आप भी किसी को देख के सोचते होगे कि यार हाँ यार बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, रूनी कोलमैन, फिल हीथ, क्रिस बमस्टर्ड। तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरी बॉडी बिल्डिंग ने सेक्रीफाइस किया है। अपने घर वालों से दूर रहना, बॉयल डाइट फॉलो करना, बॉयल खाना खाना, स्टीरॉयड का यूज़ करना, जस्ट बिकॉज पैशन होता है। आपका भी कुछ ना कुछ पैशन होगा, आप भी कुछ ना कुछ करना चाहते हो। तो ऐसे ही मेरा पैशन था कि मैं भी एक ना एक दिन अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने कभी खुद को एक नेचुरल एथलीट की तरह प्रिटेंड किया भी नहीं कि भाई मैं नेचुरल हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। कितने सारे सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को नेचुरल बताते हैं, बट एक्चुअली में वो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं कभी आप लोगों से झूठ बोल कर नहीं जाना चाहता कि मैं आपको बोलूँ मैंने तो मेहनत ज़्यादा कर ली। अगर आपके मुंह से कभी ये निकलता है या कमेंट सेक्शन में आप ये लिखते हो कि स्टीरॉयड लेकर बॉडी बना रखी है, तो आप बॉडी बिल्डिंग की टोटली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि आप बाहर के एथलीट को देख के तो खुश हो जाते हो, इंस्पायर हो जाते हो, बट जो हम इंडियन है, आप लोगों के हम भाई है, उनको देखकर आप ये बोलते हो कि स्टीरॉयड लेकर बॉडी बना रखी है। तो आप नाम ही मत लेना अपने मुंह से कभी बॉडी बिल्डिंग का, अगर आप इस तरीके की सोच रखते हो। अब बात कर लेते हैं भाइयों ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती की हाइप, कंट्रोवर्सी लोगों को ट्रिगर करना स्टार्ट हुआ, वन साइडेड वो भी। क्योंकि मैं कभी किसी पे भाई, ना तो मेरे को शौक है किसी के ऊपर बात करने का, ना मेरे को शौक है किसी की कंट्रोवर्सी में घुसने का। बट ब्लड टेस्ट के नाम पे जो इतनी बड़ी चीज़ क्रिएट करी गई, पहले उसको समझ लेते हैं। और शायद इस चीज़ को समझाने के बाद, इवन ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा, वो सोच रहे होंगे रोहित भाई क्या बता रहे हो आप, छोड़ो ना। पर ठीक है भाई, मैं भी एक इंसान हूँ भाई, मैं भी एक लेवल तक चुप रह सकता हूँ। पर ये होता ना जो अंदर का गुस्सा, वो समझ लो, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और यही है भाई मेरा गुस्सा, मेरे को कोई ज़बरदस्ती चिल्ला के नहीं दिखाना चीज़ों में। तो पहले अब समझते हैं कि ब्लड टेस्ट होता क्या है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो डजेंट मैटर, और एक मैं हूँ जो प्रोफेशनल एथलीट है, जो स्टीरॉयड भी लेता है, और बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं वो सभी लेते हैं। हम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं किस लिए? ताकि हमें पता चल सके हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। ब्लड टेस्ट में मेनली हमारी 3-4 चीज़ें काउंट होती है, जैसे लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, HDL, LDL, लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट।
जब आप एक स्टीरॉयड यूज़र का ब्लड टेस्ट कराते हो, जब वो स्टीरॉयड्स ले रहा होता है, जैसे अभी मैं लेना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जो हमारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो फ्लक्चुएट होने लगती है, ठीक है। जैसे हमारी लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे होगी, हमारी क्या बोलते हैं LDL HDL, या हमारा SGOT SGPT, लीवर में दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, तो ये सब होती है क्योंकि भाई ये चीज़ होगी ही होगी हर एथलीट के साथ, मैं अकेला थोड़ी हूँ इस चीज़ में। अब एक नॉर्मल इंसान अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी प्रोफाइल परफेक्ट आ रही है। अगर आप बहुत मोटे हो, आपका में कोई बीमारी है, तो आपकी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट खराब आ सकती है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान की ज़्यादा बढ़िया आएगी और एक स्टीरॉयड लेने वाले की ज़्यादा बेकार आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक नॉर्मल इंसान है, एक एथलीट है जो स्टीरॉयड का यूज़ करता है फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर कॉम्पिटिशन या किसी भी रीज़न से, तो उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में हल्का फुल्का फ़र्क आ सकता है। अब ध्यान से सुनना भाइयों, जिस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ट्राई करी, जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया, मैंने आज तक यूट्यूब पर कम से कम 6 ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अपनी डाली है और कम से कम 100 ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मैं करा चुका। हर महीने मैं एक अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराता हूँ ताकि मेरे को पता हो कि मेरी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। जब मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल थी, तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगने का मतलब क्या हुआ? मैंने हमेशा, ध्यान से सुनना भाइयों, कितना लोग तेज बनते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। मैंने आज से नहीं 3 साल से लोगों को गाइड किया कि भाई स्टीरॉयड मत लो, मैं लेता हूं, ये मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, ये मेरे को साइड इफेक्ट हुए हैं। फाइनली भाई मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर मेरा जो SGOT SGPT बहुत ज़्यादा बड़ा होता है पहले की तरह, तो ये कंपटीशन मैं नहीं खेलूंगा। मैं आप लोगों को दोनों रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है मेरी आज की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो मैंने लीवर प्रोफाइल का टेस्ट कराया था, LFT। इसमें जब आप SGOT देखोगे, आज SGOT मेरा आया है 54.7, SGPT मेरा आया 168.9। ये बड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर हो गया है। बट जब आप इन दोनों टेस्ट को कंपेयर करोगे तो एक हफ्ते पहले मेरा SGOT आया था 156.2 और SGPT आया था 382.7। इस 382.7 की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को भाई ये सोचना पड़ रहा था कि कंपटीशन खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, ठीक है। बट जब आज की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप देखोगे, उसमें जो SGOT है वो है 54.7 और SGPT है 168.9। लीवर भी ठीक हो गया। ये मेरा SGOT खराब आ रखा है क्योंकि मैं हैवी स्टीरॉइड्स पर हूं। ये मेरा SGOT SGPT में दिक्कत आ रखी है, ऐसे मैंने इसको ठीक किया, मैंने लोगों को गाइड किया उस चीज के लिए। और इवन मैं अपनी 15-20 दिन पहले की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट यहां पर डाल दूंगा तो वो आपको दिख जाएगी, क्योंकि मैं हर 1-2 महीने में कराता हूं। जब मैं स्टीरॉयड हैवी पे था तब मैंने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराई तो मेरी टेस्ट बिल्कुल खराब था, SGOT SGPT, लीवर में दिक्कत आ रखी थी। अब मैं पिछले 3 महीने से नेचुरल चल रहा हूं, मेरी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है। मेरे से ज्यादा खराब तो आपके घर में 2 लोगों की मिल जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बात थी कि इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट किया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पर। अगर आपको मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ही चाहिए थी तो आपको क्या करना था, यूट्यूब पर जाना था और मेरी कम से कम 6 वीडियोस में मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, वहां पर कंपेयर कर लेना था। वो आपकी दिल की तसल्ली के लिए कि आप किसी को नीचे खींचना चाह रहे हो अपने आप को ऊपर दिखा के, उस चीज़ के लिए था। आप एक नॉर्मल इंसान, एक एथलीट से आप खुद को कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप ना तो मेरी फील्ड में हो, ना मेरे को आपसे कोई पर्सनली लेना देना। आप मेरे से किस चीज़ की डिमांड पर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांग रहे हो? अगर आप एक एथलीट होते और आप बोलते कि मेरे को आपकी ब्लड टेस्ट कंपेयर करनी है, तब तो मैं कंपेयर करता भी। आप पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को एक तरीके से बदनाम इस तरीके से कर रहे हो कि ये सब तो अंदर से खराब हो रखे हैं। और मैं हमेशा लोगों को गाइड करता हूँ कि देखो भाई, अगर आप लेते हो तो आपकी ब्लड में ये दिक्कत आ जाती है, आपकी टेस्ट में ये दिक्कत आ जाती है। जब ऑलरेडी मेरी सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल थी तो आप क्या साबित करना चाहते थे? जस्ट बिकॉज आपको हाइप क्रिएट करनी थी, मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। आपने कितने सारे लोगों को टारगेट किया आज तक, कितने हज़ार लोगों को। मुकेश सर तक को आपने टारगेट किया जो मेरे कोच है, इतने सारे एथलीट है जिन पर आपने वीडियोज़ बनाई है। तो मैं भी शांत रहता हूं हमेशा, पर मैं भी इंसान हूं भाई, और जहां स्टैंड लेना होगा मैं लूंगा। आपने एक अननेसेसरी चीज उठा ली, ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट, और आप उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो। आप पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का मजाक उड़ा रहे हो इस चीज के लेके कि ये तो स्टीरॉयड लेते हैं।
जब ऑलरेडी मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल थी यूट्यूब पर, तो ज़बरदस्ती ब्लड टेस्ट रिपोर्ट खुद कहीं चेक करा के जाना, वहाँ घूमना जलंधर में कहीं। आप ये बताओ सर कि आपका मतलब क्या है मुझसे कंपेयर करने का? आप ना तो एथलीट हो, ठीक है, ना आप बॉडी बिल्डिंग करते, आप मेरे ना फैमिली वाले, ना मेरे दोस्त, ना मेरे कोई रिश्तेदार, तो आप मुझसे किस बेसिस पर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कंपेयर करा रहे थे? आप ये साबित करना चाहते थे मेरी बॉडी अंदर से खराब है, जबकि मैं ऑलरेडी 6 बार गाइड कर चुका हूं कि यूट्यूब पर कि ये देखो भाई मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। पर वो चीज़ आप क्यों नहीं दिखाना चाहते थे कि ये देखो भाई रोहित खत्री की ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जिसने ऑलरेडी 6 बार लोगों को दिखाई हुई और मैं पता नहीं कितनी बार दिखा चुका। पर वो चीज़ बोलते ना तो उससे ना कंट्रोवर्सी नहीं हो पाती। कंट्रोवर्सी कैसे होगी कि लोगों के दिमाग में ये भर दो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखा, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखा। तो हो कौन भाई मुझसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगने वाले? और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांग क्यों रहा जबकि ऑलरेडी मेरी 6 बार मैंने दिखा दिया कि ये देखो मेरी बॉडी खराब है। इसको ये सब नहीं चाहिए था, इससे सीधी कंट्रोवर्सी, हाइप जो मिली भी भाइयों को। ऑडियंस ने ज़बरदस्ती, ये जो मैनुपुलेट हो जाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, जो आज किसी की तरफ कल किसी की तरफ, बहुत बढ़िया है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भाइयों, ब्लड टेस्ट अगर मेरे को दिखानी होगी ना, मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट करूंगा, उनको दिखाऊंगा। अभी जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, जैसे ही मैं आऊँगा मैं स्टीरॉयड साइकिल स्टार्ट करूँगा। अभी मेरी जो ब्लड टेस्ट है वो नॉर्मल दिख रही होगी, बट जैसे ही मैं स्टीरॉयड साइकिल स्टार्ट करूंगा अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, दोबारा प्रेप करूंगा, वापस से मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट खराब आने लग जाएगी। तो इस चीज़ से आप क्या साबित करना चाहते हो? आप एक एथलीट तक नहीं हो, आप एक बैठ के किसी कमरे में कुछ कुछ बोलते रहते हो। अगर ऐसे ही बैठ कर कुछ होता तो जो ओलंपिक्स में जो लोग खेलते हैं उनके कोचिज चैंपियन होते। कुछ करने के लिए मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, घर वाले से दूर रहना, खाना खाना बॉयल, वो भी 4-4 घंटे वर्कआउट करना, ये जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है ना वो सिर्फ पेपर बेस्ड ही बहुत अच्छी लगती है। मैं वो बनाता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है भाई। मेरे को लोगों ने उस चीज़ पर प्यार और सपोर्ट दिया, मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं किया ना। आप ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, अभी तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा भाइयों कैसे मैनिपुलेटिंग चलती है। ऐसे मेरे को ये चीज़ें ना बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरे को पता है क्या बेकार चीज़ लगी। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो कभी जिम नहीं गए, या जिनको कोई भी टॉफ़ी दे के मैनिपुलेट कर देता है, हर तीसरा बंदा देख कर ये उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स। ये पिछली यूट्यूब वीडियो में कमेंट सेक्शन में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। भाई ये ब्लड टेस्ट मेरी पहले ही इतनी अवेलेबल है, ये आप जैसे लोगों का डेली काटता है। ये एक पेशा होता है एक इंसान का, लोगों को पागल बनाना। और भाई मैं जैसा हूं ना, मैं हमेशा रियल हूं। सारे लोग होंगे भाई जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैंने भी 7 साल करी है। तो स्टीरॉयड मैंने तो हमेशा मना किया है कि आप भाई मत जाओ इस लाइन में, ये मेरा प्रोफेशन है। सप्लीमेंट चाहिए ले लो भाई, सप्लीमेंट यूज करो, उनसे बॉडी बनती है, मैंने भी 7 साल लिए है भाई। वो प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे, यहाँ पर स्कैनर आता है, आप इसकी टेस्ट रिपोर्ट भी देख सकते हो। एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ। इन सप्लीमेंट का यूज़ करो भाई, बॉडी बनानी है तो मेहनत करो बढ़िया। अगर एक अच्छे लेवल पर आपको खेलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना भाई। फ्लेवर भी बहुत बढ़िया है इसका, बढ़िया बजट के अंदर आता है। तो सप्लीमेंट यूज़ करो, प्रीमियम गोल्ड वे, बिग मसल्स न्यूट्रिशन। जैसे ही ये बात ठंडी होने लगी, मेरी तरफ से भाइयों कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये सर एंगल पेंगल वाले लुधियाना से बोले मैं 25 लोगों को लेके आ रहा हूँ, 125 किलोमीटर आ चुका हूँ, पर यहाँ पर है ना फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, अलाउ नहीं कर रहे। पहली चीज़ तो भाई सिर्फ तुम 2 बंदे थे, 25 तेरे साथ घूमेंगे भी, तू है उस लायक जो 25 लोग तेरे साथ घूमेंगे? तुम 2 बंदे थे वहाँ पर, और तुम ये क्या दिखा रहे हो मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, रोक लिया मुझे। सब कुछ खुला है नॉर्मल लोगों के लिए, लुधियाना से कोई भी अप डाउन कर सकता है यहाँ पर दिल्ली में। पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो न्यूज़ चेक कर लिया करो, समझे? तो लोगों का फुद्दू है ना, इतनी अच्छी तरीके से बनाया इसने कि मैं 25 बंदों को लेकर आ रहा हूँ। अल्फा बन रहा है 25 बंदों को लाके, हैं ये दिखा के मैं 25 को ला रहा हूँ। तू ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने आ रहा है, बदमाशी करने आ रहा है। 2 लोग तुम वीडियो में खड़े हो, 25 लोग, तो 25 भी होते तो क्या कर लेते भाई? पता है ना जिम का एड्रेस, RK फिटनेस द्वारका सेक्टर 12। पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वहां घूम रहा लैब में इधर उधर ब्लड टेस्ट कराता हुआ अपनी इधर उधर की लैब में ब्लड। अरे भाई करा क्यों रहा है? क्या कंपेयर करेगा एक इंसान को? तो जैसे ही ये कंट्रोवर्सी फिर से डाउन आने लगी, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसने क्या करा, मेरी ऑनलाइन कोचिंग पर बोलना स्टार्ट किया कि मैं लोगों के साथ स्कैम करता हूं, फ्रॉड करता हूं।
वहाँ पर 5-6 लोगों का स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। मैंने आज तक भाइयों 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया होगा, कुछ ने तो मेरी रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है कि मैं कैसे बात करता हूँ, क्या चीज़ें करता हूँ, और मैं भी इंसान हूँ। ये नहीं बोल रहा कि मैंने 10,000 में से 10,000 को दुनिया की बेस्ट कोचिंग दी होगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पर हाँ मैं ये बोल सकता हूँ 10,000 में से 8 से 9,000 तक लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। जाकर मेरी इंस्टाग्राम हाईलाइट चेक कर लेना। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है भाई जो मैंने जिंदगी में कहीं मेंशन भी नहीं की, और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो खुद को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहते कपड़े उतारवा के। दैट्स वाई मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन डालता भी नहीं। पर भाइयों आपको इस चीज़ से थोड़ी मज़ा आएगा। जो लोग ऐसे हेट फैलाते हैं, कमेंट वॉरियर होते हैं, जिनको किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना होता है, आपको मज़ा आएगा कि उल्टा सीधा कौन बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलो 10,000 में से 200 लोगों को मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ होगा, आपको पीछे का कुछ पता होता है, आप सुनते हो सिर्फ वन साइड स्टोरी। आज मेरे पास भाइयों इस बंदे का मैसेज आया है, एक लुधियाना से है ये बंदा, क्लाइंट है मेरा, बहुत 2022 या 23 में था। कहाँ है, एक सेकंड भाइयों, एक सेकंड, यस ये देखो, इसने मुझसे 2022 में मुझसे प्लान लिया था, और मैंने इसको कितने प्लान दिए थे ये देखो। लोग क्या करते हैं यार, ये रहा एक प्लान, ये रहा दूसरा प्लान, ये रहा तीसरा प्लान। 3 महीने का 3 प्लान देने के बाद आज इस भाई का 1 साल बाद मैसेज आता है कि मेरे को कोचिंग क्यों नहीं दी अच्छे से। सोचो भाइयों कि ना मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, ना कुछ किया, और इस स्क्रीनशॉट को लेके और फिर शेयर करके और फिर डालते हैं, क्यों? जस्ट मेरे को बदनाम करने के लिए। और मैं गारंटी से ट्रांसफॉर्मेशन कराता हूँ। कोई अगर मेरा क्लाइंट बनता है, मैं उसकी 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर भाई आप ये डाइट वर्कआउट फॉलो करोगे 3 महीने तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैं गारंटी से लिख के दूंगा, यहीं लिखवा लेना मुझसे। पर अगर सामने वाला फॉलो ही ना करे, बाद में बोले मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ भाई इस चीज़ में। उन चीज़ों के फिर इसने कंट्रोवर्सी को एकदम आग देने के लिए थोड़ा और तेल डाला कि मैं लोगों के साथ स्कैम करता हूँ, समझा? क्योंकि इस खुद को भी तो इसको क्लाइंट अलाइंट बनाने होंगे ना, खुद भी तो चाहिए होंगे ना कि हाँ मैं हूँ बेस्ट कोच इस दुनिया का। भाई तेरे को कुछ नहीं पता, एक कमरे में बैठकर भैं भैं करने से कुछ भी नहीं होता। कभी किसी के जिम में जा, वहाँ पर लोगों के साथ वर्कआउट कर, तेरे को पता चलेगा। और बॉडी बिल्डर के साथ तो करियो भी मत भाई कभी, क्योंकि उनकी इज्जत तुम जैसे लोग तो कभी कर नहीं सकते, और शायद कभी उनके आगे मिलोगे तो पता नहीं भाई क्या करेंगे तेरे जैसों का, किसी को ट्रिगर होगी ये चीज़। और एक और चीज़ देखो भाइयों, मैंने अभी रिसेंटली ये रील डाली जहाँ पर मैंने बताया कि भाइयों आज मैं यूट्यूब वीडियो डाल लूँगा अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की। लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ये तो पुरानी वीडियो है। मैं क्या प्रूव करूंगा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देके कि मेरी बॉडी अभी खराब है? अरे अभी तो मैं नेचुरल चल रहा हूं, मेरे तो टेस्ट भी सही आ जाएंगे। 15 दिन पहले के भी मैंने करा रखे थे, वो देख लो मेरी रिपोर्ट। मैंने जब भी अपने टेस्ट दिखा रखे हैं जब मेरी बॉडी अंदर से खराब थी। भाई मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी जाए, मेरी मेरी है ना ये बॉडी, मैं लेता हूं ना इसकी जिम्मेदारी। फक भाई, मतलब ये लिख रहे लोग ये तो पुरानी वीडियो है। मतलब अभी लाइव ब्लड टेस्ट में क्या क्या मिल जाएगा कि मेरी बॉडी अंदर से खराब है भाई तो मेरी बॉडी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अभी घूम के आऊंगा, बाहर जा रहा हूं, आऊंगा तो ब्लड टेस्ट कराऊंगा, वो अपने लोगों को दिखाऊंगा ना, मैं उनके लिए बनाऊंगा वीडियो कि भाई देखो अब मैंने ना साइकिल स्टार्ट कर दिया, ये मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, जब साइकिल खत्म होगी ना तब दिखाऊंगा आपको। फक ब्रो, ब्लड टेस्ट मतलब इतना मैनिपुलेट हो जाते हो आप लोग कुछ, कि बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। अभी भी देखना कमेंट सेक्शन में आएंगे, अरे भाई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराना। अरे भाई मेरी ऑलरेडी, चलो भाइयों क्या समझाऊं इन लोगों को। चलो, जैसे ही ऑनलाइन कोचिंग की कंट्रोवर्सी कम होने लगी, इसने क्या करा, इसने मेरा नंबर उठा के इंटरनेट पर लीक कर दिया, स्टोरी डाल दी मेरे नंबर की। आप खुद सोचो भाइयों, आपके घर में माँ बाप होंगे, कोई होगा, भाई होगी, बहन होगी, कोई कुछ तो होगा घर में। आपको हज़ारों कॉल आए या आपके घर वालों को कॉल ही आते रहे, आपके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, पूरी रात आपका फ़ोन बज रहा है कि किसी ने आपका नंबर लीक कर दिया। ये एथिक्स है उस इंसान के। आप क्या करोगे? मैंने भाई उसका नंबर निकाला, अगर मैं चाहता ना उसका सोशल मीडिया पे नंबर डाल सकता था, सब कुछ कर सकता था, पर मेरे एथिक्स नहीं है भाई। ना मेरे को ज़िंदगी में करना किसी के खिलाफ, इंसानियत नहीं होती है किसी का नंबर सोशल मीडिया पे डाल देना। और इससे भी घटिया चीज़ जो एक इंसान कर सकता है वो है मेरी कॉल रिकॉर्डिंग डाल देना। मैंने उसको कॉल किया, इतनी गंदी गंदी गाली दी है ना मैंने, जितनी गंदी हो सकी।
मगर जो तू सोशल मीडिया हाइप लेने के लिए, फेम लेने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए ये सब कर रहा है ना, नंबर तू जिस दिन मिल गया ना, आप लोगों ने सुन ली होगी वो रिकॉर्डिंग, और उस चीज़ को भी है ना वो ये दिखा रहा, वाह भाई ये तो गाली दे रहा है। तुम क्या करते भाई? अगर तुम्हारे घर वाले के ऊपर कोई चला जाए, तुम्हारा नंबर लीक करे, तुम्हारे 1000 को लाए, पूरे दिन में पूरी रात तुम्हारा फ़ोन बजता रहे, तुम्हारे घर वाले बोले भाई ये क्या हो रहा है, किसी ने मेरा नंबर लीक कर दिया, क्या बोलोगे? कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है यार, नंबर तो बस ऐसी किसी का भी लीक कर दो यार। खुलेआम मेरा मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डालना, उसके बाद मेरे पास 1000 कॉल आ रहे हैं लोगों के कल से, उसके बाद आपने मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड करके कॉल रिकॉर्डिंग की डाली है, बिना मेरे से पूछे आप पर बढ़िया डिफेमेशन का केस जाएगा। आप जो मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे मैं अभी सोशल मीडिया पे तो भाई समझ लो आज के बाद एक वर्ड नहीं बोलूँगा इस बंदे को। आपसे मैं मिलूंगा दिल्ली कोर्ट में, जब आप यहाँ घसीटते हुए आओगे, आपकी तारीख पे तारीख लगेगी, तब आपको पता चल जाएगा। और जो नोटिस होगा वो मैं सोशल मीडिया पे स्टोरी पे पोस्ट कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर। अब भाइयों मैं दिल से आप लोगों के लिए 2 बात बोलना चाहूँगा। पहली बात है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप हज़ारों रीज़न ढूंढ लेते हो उस इंसान से प्यार करने के। दूसरी बात भाइयों, जो इंसान किसी को हेट करता है ना, वो कहीं से भी कोई भी रीज़न निकाल लेगा या खुद बना लेगा किसी को हेट करने का। जैसे बहुत सारे लोगों ने पिछली बार मेरी कमेंट में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लिखा, ठीक है, ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि क्या पागल बनाया तुम लोगों का। उससे पहले लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखते थे कि मेडल तो नहीं आया, तो भाई आप ले आओ मेडल। मैं इंडिया के सबसे बड़े स्टेज पर compete करता हूँ, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा आज नहीं तो कल, तो तुम कर लो भाई अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है। उससे पहले ये बोलते थे कि मसल तो छोटी है, स्टीरॉयड लेना स्टार्ट किया तो स्टीरॉयड लेना स्टार्ट कर दिया। तो भाई जो भी होगा आगे वो लीगली होगा, मेरी तरफ से कभी ये सोशल मीडिया पे कुछ नहीं आएगा कंट्रोवर्सी का। वैसे भी भाइयों ये सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा इतना प्यार और सपोर्ट किया है। आज जो भी हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ, जो भी होऊंगा वो भी आपके सपोर्ट की वजह से होऊंगा। तो भाइयों इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही प्यार करते रहो भाइयों, सपोर्ट करते रहो। मिलते अगली वीडियो में भाइयों। लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाल कलर का बटन मिलेगा दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अपने भाई को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते अगली वीडियो में भाइयों। टिल द नॉट पीस गेन्स।